came the concepts of marketing. Concept of marketing, it is basically how marketing evolved during time. How marketing evolved during time. So the very first concept, which was production concept, it started due to, it says that the product which will be available in abundance, abundance or widely available, which will be having definitely low cost, and if it will be distributed at mass level, will be more sold. जिस प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा, और जो ज्यादा मात्रा में बनेगा, कि जो ज्यादा मात्रा में बनेगा उसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम और ऑब्वियसली हो जाएगा, पर मिनट कॉस्ट कम होगा, और जो वाइडली अवेलेबल होगा वही बिकेगा। कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट का मतलब क्या समझते हैं, कोई भी चीज को के बारे में हम क्या सोचते हैं। तो मार्केटिंग जो स्टार्ट हुआ था उस वक्त ये कंसेप्ट था कि भैया आपको अगर मार्केटिंग करना है, कोई बिजनेस करना है, तो आप जो प्रोडक्ट आप मास मार्केट में बनाइएगा, मास लेवल पे बनाइएगा, और उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और वो वाइडली बिकेगा, वो भी चलेगा मार्केट में। ये जो थ्योरी था, ये जो कंसेप्ट था, एक थ्योरी ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी को सपोर्ट करता है। थ्योरी ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी ये होता है कि अगर किसी प्रदेश में, वो कहता है कि किसी जगह हर मार्केटर का, हर कंट्री का, हर बिजनेस का अपना कुछ कोर कॉम्पिटेंसी होता है। जैसे चाइना सिलिका बैटरीज बनाने उसका कॉम्पिटेंसी है, उसका इंडिया का कॉम्पिटेंसी है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, है ना, स्किल्ड लेबर हमारा कॉम्पिटेंसी है। अमेरिका का कॉम्पिटेंसी है हाई मनी, उसका कॉम्पिटेंसी है अपना, उसके पास बहुत ज्यादा वो फंडिंग ज्यादा कर सकता है वो उसके पास। तो हर मार्केटर का अपना कॉम्पिटेंसी होता है। जैसे टाटा कुछ कॉम्पिटेंसी है स्टील, है ना, माइक्रोसॉफ्ट का कुछ कॉम्पिटेंसी है अपना। तो थ्योरी ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी ये कहता है, और जैसे हम लोग एग्जांपल दिए थे, एक क्षेत्र में जैसे चावल ज्यादा उगता है और एक क्षेत्र में गेहूं उगता है ना, जैसे हरियाणा है, हरियाणा में तुम चावल उपजाएगा, वहां नहीं उपजेगा, उतना नहीं उपजेगा जितना बंगाल और जहां पे सासाराम और बिहार का जो क्षेत्र है उसको एनवायरमेंट एक चाहिए। सेब, एप्पल कश्मीर में जितना उगेगा उतना तुमको यहां पे नहीं उगेगा। तो हर क्षेत्र का, हर एनवायरमेंट का भी एक कॉम्पिटेंसी होता है। तो जो चावल ज्यादा उपजा सकता है वो चावल ही पे फोकस करे, क्योंकि वो चावल ज्यादा उपजा सकता है। बता भी थे पहले क्यों नहीं उपजाना चाहिए। तो चावल अब मास लेवल पे आप उपजा लीजिए, और जो गेहूं उपजा रहा है, जिसको गेहूं उपजाने में कॉम्पिटेंसी है, वो मास लेवल पे गेहूं उपजा ले और दोनों आपस में एक्सचेंज कर ले। उस वक्त क्या था, ये वो टाइम था जबकि प्रोडक्ट वाइडली अवेलेबल नहीं थे, है ना, सारा प्रोडक्ट सबको एक्सेस नहीं था उस वक्त। तो वो टाइम था जब अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट वाज ए बिग इशू। प्रोडक्शन कंसेप्ट इज अलाइंड विथ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। देन केम, अब अवेलेबल होने लगा सबको प्रोडक्ट, अवेलेबल होने लगा, तब आया, देखो हमारा माइंड क्या है, हम बोले ना कॉग्निटिव, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग यही कहता है कि हमेशा हमको एक अलग, अब हमको सब चीज मिलने लगा, अब मेरे को अच्छा क्वालिटी का डिमांड होने लगा, है ना। अब हमको कोई अगर अच्छा राइस लेके आया, हम खा लिए, हमको वही राइस चाहिए बार बार, हमारा माइंड ये कहता है। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी मार्केटर, इट सेज दैट द मार्केटर और द प्रोडक्ट दैट विल बी हैविंग गुड क्वालिटी, है ना, एंड व्हाट दैट विल बी हैविंग गुड क्वालिटी विल बी सोल्ड एट मास लेवल। जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है वो क्वालिटी को एम्फेसाइज करने लगा, क्वालिटी को एम्फेसाइज करने लगा। तो अभी सब चीज तो मिल रहा है सबके पास, तो क्वालिटी भी होने लगा, बहुत अच्छी बात है भैया, कंपटीशन बढ़ने लगा, जो क्वालिटी हमको चाहिए वही 4 आदमी मिलकर बनाने लगा, है ना, सब वही क्वालिटी जो प्रेफर्ड है वही क्वालिटी सबको बनाने लग गया, वही क्वालिटी है प्रोडक्ट। अब
तो क्या हुआ, सबके पास एक ही क्वालिटी है, तो कंज्यूमर भाई जितना जरूरत होता है खरीदेगा, फिर बिजनेस ग्रोथ नहीं होने लगा, फिर स्टैग्नेशन आ गया, सैचुरेशन आ गया, फिर सबको एक ही क्वालिटी बनाने लग गया, तो कितना तुम खरीदेगा। अब सबके पास सेम क्वालिटी है। फिर आया कंसेप्ट ऑफ सेलिंग कंसेप्ट सेज दैट द प्रोडक्ट दैट इज aggressively promoted, the product or the brand or the market offering which is more promoted, aggressively promoted will be sold more. यही है ना, क्या डेफिनेशन सेलिंग कंसेप्ट का, बोलो क्या कहता है सेलिंग कंसेप्ट। शुभेच्छा, एक आदमी बोलो शुभेच्छा बोलो तो। सेलिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, साइलेंटली सुनो सब लोग एकदम। राइट, अब प्रोडक्ट कंसेप्ट में वाइडली अवेलेबल हो गया था तो अच्छा क्वालिटी मिलेगा, लेकिन अभी क्या बोल रहा है नेक्स्ट, फिर कंसेप्ट क्यों चेंज क्यों हुआ, कंसेप्ट अभी चेंज हो रहा है ना, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग चेंज क्यों हुआ, जब बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है तो और क्या करें अब नया। तब आया कि भैया हमको आपके घर घर में जा करके आपको बताएंगे, अगर हम कि वो तो दुकान में बैठा हुआ है, हम आपको घर में आके दे रहे हैं, हम आपको डिस्काउंट पे दे रहे हैं, मेरे पास वही क्वालिटी है लेकिन आपको हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं, क्रेडिट पे दे रहे हैं, घर में आके दे रहे हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं, दैट विल बी सोल्ड। देन केम द कंसेप्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग। गुड, ये भी चल रहा है, सब होड़ में लगा हुआ है, सेल्स प्रमोशन, एग्रेसिवली सेलिंग, हम अपना एकदम हमारा प्रमोशन, खूब प्रमोशन हो रहा है। भैया कस्टमर का तो एक रिक्वायरमेंट का लेवल है ना, हम 4 रोटी खाते हैं तो 4 ही रोटी खाएंगे ना, है ठीक है, तो रोटी खा लिए, मेरा सेटिस्फैक्शन हो गया। बिजनेस मैन तो बढ़ रहा है, कंपटीशन तो फिर राइज हो रहा है, और लोग आ रहे हैं बिजनेस में। अब आया कि नहीं, मजा नहीं आ रहा है, ग्रो फिर होना बंद, फिर स्टेगनेंसी आ गया। अब मार्केटर को लगा कि नहीं, अब रोटी से तो मन भर गया, वो 4 ही रोटी, मजाक से उसको बहुत रिक्वेस्ट करेंगे तो 5 रोटी खा लेगा। तो अब हमको जानना है कि क्या और उसका नया वांट हो सकता है। नीड तो वही है, फूड है ना, हंगर, उसका वांट और क्या हो सकता है। अब आया कंसेप्ट सेंस एंड रिस्पॉन्स फिलॉसफी का। अब नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करना बिफोर प्रोड्यूसिंग बिकेम नेसेसरी। अभी तक तो हम अपने मन से प्रोडक्ट बना ले रहे थे, अभी तक तो प्रोडक्ट हम अपने मन से बना ले रहे थे, अभी आया टाइम कि आपको कंज्यूमर इज किंग मानना पड़ेगा। अभी तक आप अपने आप को बेस्ट समझते थे कि हम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, बहुत अच्छा प्रमोशन कर रहे हैं। हो सकता है उसको पराठा अच्छा लगे, हो सकता है उसको डोसा अच्छा लगे, हो सकता है उसको पिज्जा अच्छा लगे, वही आटा से बन रहा है, वही गेहूं से बन रहा है, वही मैदा से बन रहा है, क्या और कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हम लगाएं कि उसका टेस्ट को जाने। अब हम उसको क्या क्या अच्छा लग सकता है खाने में, मार्केट रिसर्च करके कस्टमर के नीड एंड वांट्स को जितना हम अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे और जितना बढ़िया प्रोडक्ट हम बनाएंगे, कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा। अब प्रेफरेंस का बात आ गया यहां, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है तो मेरे को प्रेफरेंस चाहिए, तो मेरे को कस्टमर का नीड एंड वांट को बहुत बहुत है ना, उसका जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, 4 फैक्टर्स बताए थे हम, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, है ना, ऑल फैक्टर्स को, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, पर्सनल, क्या उसके नीड को ज्यादा से ज्यादा पर्सनलाइज्ड वे में हम आइडेंटिफाई कर पाए उसका,
और उसके लिए हम प्रोडक्ट बनाए, सबके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे तो अब नहीं चलेगा। अभी सेगमेंटेशन एसटीपी का कंसेप्ट आने लगा। तो ये कंसेप्ट मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि द मार्केटर who will identify the needs and wants of customer properly, do proper segmentation, targeting, positioning, branding, develop product mix according to needs and wants of his targeted market after segmentation, do pricing accordingly, उसके हिसाब से मैच करे। प्रमोशन में कम्युनिकेशन शुड बी एक्चुअली टारगेटेड व्हाट ही वांट्स टू लिसन, इन व्हाट लैंग्वेज ही वांट्स टू लिसन, व्हाट शुड बी द मैसेज एक्चुअली, व्हाट अपील्स इन द मोस्ट। सबको सब चीज अपील करता है ना, रैशनल अपील, इमोशनल अपील, फियर अपील, व्हाट अपील्स यू द मोस्ट, and place the product so that you can get it whenever and wherever you want it. That marketer will get success. Then came the concept of 4 P's of marketing, which was given by Philip Kotler during 1950s. 4 P's of marketing was developed by the marketing guru Philip Kotler, basically, who says that marketing is the task of identifying the needs and wants of the customer, right, and fulfilling it to achieve ultimate customer satisfaction so that repurchase can take place and business can be profitable. So this was the marketing concept. After again, as we told that we are every time going through the process of evolution, अभी फिर चल रहा है process, again competition started, right? In each sector, now comes the sector-wise concept of sector industry. Then came the concept of sector industry: automobile, pharma, consumer durable, FMCG, telecommunication, mobile, right? ऑल सॉर्ट ऑफ फैशन, अपैरल, कॉस्मेटिक्स, सब अपना सेगमेंटेशन करने लगा। मेरे को इसमें बेस्ट करना है, इसमें करना है, हो गया। इसमें भी थोड़ा कंपटीशन फिर से आने लगा। फिर आया कंसेप्ट किस चीज का? होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग जो कि 4 पिलर्स पे है। क्या क्या है 4 पिलर्स होलिस्टिक कंसेप्ट का? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग, है ना। वो कहता है, होलिस्टिक कंसेप्ट कहता है भैया अभी खाली अच्छे से उसका नीड्स एंड वांट्स आइडेंटिफाई करके उसका डिमांड फुलफिल कर देने से काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना टॉपिक को? होलिस्टिक कंसेप्ट, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। अब मेरे को वो भी तुम्हारे हिसाब से प्रोडक्ट बना रहा है, वो भी तुम्हारे हिसाब से प्रोडक्ट बना रहा है, मारुति भी तुम्हारे हिसाब से प्रोडक्ट बना रही है, किया भी तुम्हारे हिसाब से बना रही है, हुंडई भी बना रही है। तो जो कस्टमर, जो मार्केटर कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करेगा, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो सक्सेस करेगा। लास्टिंग CLV बढ़ाना, ये आया कि भैया अब रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा, सिर्फ बेचने से काम नहीं चलेगा अग्रेसिवली, अब कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, CSR ब्रांड बिल्डिंग करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करना पड़ेगा। सारा डिपार्टमेंट, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस हो, ऑपरेशन हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, R&D हो, है ना, सारा डिपार्टमेंट को मिलके, HR हो, सारा डिपार्टमेंट को मिलके कस्टमर सेंट्रिक होना पड़ेगा। कैसा हायर करे, कैसा फाइनेंस करे, कैसा प्रोडक्शन करे, सबको इंटीग्रेट होकर के कस्टमर के बेनिफिट के बारे में सोचना पड़ेगा, वही ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करेगा। दिस वाज होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। गुड। तो यहां तक हम लोग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग समझ लिए।